वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखे थे। वहां पर मैंने आपको बेंडिंग वन में जो आपको पॉइंट्स का कंसिडरेशन करना चाहिए इन केस ऑफ अगर उसमें कपल लगा हो तो क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हो वीडियो को, ठीक है, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हमको आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहां पर एक बेसिक प्रॉब्लम लिया है, ठीक। ये आपको बहुत सी चीजें समझाने में, एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा मेरी। तो मैंने ये वाला प्रॉब्लम लिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन लेंथ तक की यूडीएल लगा हुआ है, एक पॉइंट पे यहां पर पॉइंट लोड लगा हुआ है और एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में आपको ऐसा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये नाइफ सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है, तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हिंज का और एक रोलर सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्या मान लेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम इसको हिंज्ड सपोर्ट मान लेंगे। ये हिंज्ड है और ये वाला तो साफ साफ दिख ही रहा है, ये है आपका रोलर सपोर्ट, ओके। क्योंकि नाइफ एज सपोर्ट का भी सेम सिंबल होता है, दैट्स व्हाई कई बार कंफ्यूजन होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस में, खासकर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, आपको आईईएस के एग्जाम में क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि एक डायग्राम देख के समझ नहीं आ रहा है भाई कि नाइफ एज सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है या फिर ये रोलर सपोर्ट है, ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो उस कंडीशन में याद रखना, एक हिंज और एक आप रोलर या नाइफ एज का कॉम्बिनेशन लेते हो तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये हिंज सपोर्ट में मान लिया। अब इसका क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, पहला स्टेप आपका हमेशा होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम यानी कि एफबीडी, ओके। एफबीडी बनाते हैं इसका, तो ये है बीम, ओके। यहां पर अब देखिए हिंज सपोर्ट था तो यहां पर दो रिएक्शन आएंगे, एक आएगा y डायरेक्शन में RAY एंड दूसरा आ जाएगा x डायरेक्शन में RAX, ओके। देन यहां पर पॉइंट B पे आ जाएगा RB, ओके। ये दो रिएक्शंस हो जाएंगे। नाउ यहां पर यूडीएल लगा है जो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज अवर यूडीएल अप टू लेंथ ऑफ 2 मीटर्स। So this is the UDL up to length of 2 मीटर। इसकी जो इंटेंसिटी गिवन है क्वेश्चन है दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। देन यहाँ पॉइंट लोड लगा हुआ है पॉइंट सी पे 20 किलो न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और ये जो लोकेशन है इसकी ये है 1 मीटर फ्रॉम दी राइट एंड, ठीक है। ऐसा हो गया, ये फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन गया। नाउ अब हमको रिएक्शन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो हमेशा याद रखना नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, रिएक्शंस फाइंड आउट करने वाले हैं। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अगर मैं लगाता हूं समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे एक्स डायरेक्शन में बीम में कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, कोई यूडीएल कोई यूवीएल नहीं है, कोई पॉइंट लोड नहीं है, दैट्स व्हाई आर ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि आर ए एक्स के अलावा कोई भी दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लोड नहीं है, ठीक है। नाउ आर समेशन ऑफ एफ वाई दैट इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा आर ए अपवर्ड है पॉजिटिव हो जाएगा, आर बी अपवर्ड है पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आर ए वाई लिखूंगा मैं, आर ए वाई प्लस आर बी। नाउ ये जो है आपका यूडीएल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हमको समझ आएगा, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं कि आपके पास अगर यूडीएल लगा हुआ है तो यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो W इंटू एल होता है। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड डेरिवेशन में हम लोग देखते हैं कि भाई जो बीम है उसकी लेंथ L से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहाँ पर एक हमको कंफ्यूजन हो जाता है और हम मिस्टेक कर देते हैं हड़बड़ी में कि W ये हो गया इंटेंसिटी और L क्या हो गई, पूरी बीम की हो गई। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 4, तो 2 इंटू 4 करके मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, जो कि ये गलत हो जाता है। बट अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि मैंने L जब बताया था आपको, तो L जो है वो क्या है, वो लेंथ है जहां तक यूडीएल लगा हुआ है। तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, आपको स्मॉल w गिवन है यहाँ पर, जब आप कैपिटल W यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द यूडीएल और एनी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब निकालोगे तो यूडीएल के केस में ये होता है W इंटू एल, वेयर L इज व्हाट, L इज द डिस्टेंस अप टू विच द यूडीएल इज प्रेजेंट। जिस लेंथ तक यूडीएल प्रेजेंट है वो लेंथ होता है। ये आपको हमेशा क्लियर रखना है, अदरवाइज कभी भी आप सही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे हम लोग, W दैट इज 20 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 2 दैट इज 40, इसका मैग्नीट्यूड होगा। और ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो ये हो जाएगा -20 इंटू 2 दैट इज
40. देन ये भी लग रहा है डाउनवर्ड, हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ से आ जाएगा RAY प्लस RB इज इक्वल टू 40 प्लस 60, ये हो जाएगा 60. ठीक है, ये हो जाएगा 60. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. नाउ आप देख सकते हैं RAX जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली RA क्या हो जाएगा भाई, RA इक्वल टू आपका RAY हो जाएगा. तो यहाँ RAY की जगह मैं चाहूँ तो डायरेक्टली RA भी लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं RA प्लस RB इज इक्वल टू 60. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन आगे सॉल्व करेंगे हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट A, समेशन ऑफ M अबाउट A इज इक्वल टू 0. तो आगे सॉल्यूशन करने पे हमको मिल जाएगा. A के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, A के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ. ये है आपका UDL का मैग्नीट्यूड W, जो कि यहाँ सेंट्रॉइड ऑफ द UDL से पास आउट होगा. ठीक है, ये जो सेंट्रॉइड ऑफ UDL है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई भाई, ये UDL की लेंथ थी, इसका सेंटर ये रहा, यहाँ से ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड है कैपिटल W वो पास हो रहा है. ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये 2 है तो इसका हाफ हो जाएगा सेंट्रॉइड, तो ये होगा 1 मीटर्स. ओके, आगे अब कोई भी दिक्कत नहीं है. तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं. A के अबाउट मोमेंट RB देखिए कैसा रोटेशन दे रहा है. अगर ये सेंटर है और ये आपका पॉइंट भी है, तो देखिए रोटेशन कैसा है, ये अगर लोड इसके अराउंड घूमेगा तो ऐसा घूमेगा लाइक दिस. ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में कैसा घूमेगा, इस तरह से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स वाई इसको निगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस RB इनटू लेंथ दैट इज 4. ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 2 + 1 + 1 दैट इज 4. देन उसके बाद जो 20 किलोमीटर का लोड है वो क्या कर रहा है, A के अबाउट 20 किलोमीटर का जो लोड है वो क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है. डिस्टेंस कितनी है पॉइंट A से, 2 + 1 दैट इज 3. ओके, तो ये जाएगा +20 × 3. देन जो UDL है, UDL का मैग्नीट्यूड क्या है, कैपिटल W दैट इज 20 × 2 दैट इज 40 किलो न्यूटन का इसका मैग्नीट्यूड. और ये पॉइंट A से कितने डिस्टेंस पे लाइन ऑफ एक्शन इसका, ये है इसका 1 मीटर के डिस्टेंस से. ठीक है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे है A से, तो ये हो जाएगा 40 × 1, तो हो जाएगा +40 × 1 इज इक्वल टू 0. यहां से हो गया, ये सॉल्व कर लेंगे तो RB हमको मिल जाएगा यहाँ पर 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 25 किलो न्यूटन हमको मिल रहा है. RB हमको 25 किलो न्यूटन मिल गया. इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, RA इक्वल टू जाएगा 60 - 25 दैट इज 35. ओके, 35 हमको मिल गया. 35 किलो न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ RA. रिएक्शंस आ गए हैं. अब हम लोग हमारा शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं. SF कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे और SFD एंड BMD जो है बीम का वो प्लॉट कर लेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट SF कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. मैं यहाँ पर जो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करने वाला हूँ. ओके, तो SF कैलकुलेशन करते हैं. RA की वैल्यू जो आई है 35 एंड RB की वैल्यू जो आई है उसको मैं डिनोट कर देता हूँ. ये हो गया 35, ये हो गया 25 किलो न्यूटन. ओके, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो पॉइंट A पे आप देख सकते हैं वहां पर पॉइंट लोड लग रहा था. दैट्स वाई कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जस्ट बिफोर पॉइंट लोड हम लोग पहले देखते हैं. ठीक है, तो लेफ्ट से आ रहे हैं हम लोग, तो जस्ट बिफोर A देखेंगे. क्यों, क्योंकि जस्ट बिफोर A लेना इसलिए जरूरी है, जस्ट बिफोर A लेना इसलिए जरूरी क्योंकि A पे पॉइंट लोड लग रहा है. तो जस्ट बिफोर A शेयर फोर्स क्या हो गया, 0. देन शेयर फोर्स एट A, शेयर फोर्स एट A पे कितना लग रहा है लोड, A पे पॉइंट लोड लग रहा है 35 का और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, शेयर फोर्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा शेयर फोर्स ऑफ +35 किलो न्यूटन. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां पर UDL खत्म हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे UDL खत्म हो रहा है, वाला पॉइंट है आपका C. A से C के बीच जो है UDL लगा हुआ है. अब C पर हम लोग, हमारा सेक्शन आ गया, C पे कोई पॉइंट लोड नहीं है, तो डायरेक्टली अब एट C देखेंगे हम लोग. एट C के पहले जितने लोड्स हैं सबका समेशन कर देंगे, तो शेयर फोर्स एट C मिल जाएगा. सो शेयर फोर्स एट C, तो एक तो था RA अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा था तो +35, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 40, तो जाएगा -40. ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ UDL, तो आ गया -5 किलो न्यूटन. ओके, -5 किलो न्यूटन. देन C के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज D पे लग रहा है पॉइंट लोड, तो अगेन पॉइंट लोड के जस्ट पहले भी देखना पड़ेगा, तो जस्ट बिफोर पॉइंट लोड ये आपको देखना पड़ेगा. ओके, जस्ट बिफोर पॉइंट लोड, तो ये आ जाएगा दैट इज जस्ट बिफोर D,
तो ये हो जाएगा कितना, सी और डी के बीच में क्या कोई लोड है? बिल्कुल नहीं, सी और डी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अब आपको। -5 किलोन्यूटन ही आंसर होगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, एट डी, शेयर फोर्स एट डी, यानी कि जहां पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो -5 तो था ही पहले से, ठीक, और कितना आ गया, 20 किलोमीटर और आ गया अब। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे क्या आ गया, 20 किलोमीटर का लोड आ गया। 20 किलोमीटर कैसे लगता है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, निगेटिव, तो -20 होगा, तो -20 -5 दैट इज -25 किलो न्यूटन हो गया। ठीक है, अगेन नेक्स्ट पॉइंट लोड अब कहां लग रहा है, नेक्स्ट है पॉइंट लोड ये रिएक्शन आरबी, तो यहां पर बी के जस्ट पहले तक का देखूंगा मैं अगेन, क्योंकि वहां पर पॉइंट लोड है, जस्ट बिफोर बी देखूंगा, जस्ट बिफोर बी, तो जस्ट बिफोर बी देखने पे क्या मिल रहा है, अगेन देख सकते हो डी से लेके बी के बीच में कोई भी लोड नहीं है, कोई भी यूडीएल नहीं है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये रहेगा अभी भी -25 किलो न्यूटन। ओके, देन एट बी, शेयर फोर्स एट बी तो जाएगा -25, तो पहले से था, जस्ट बिफोर बी तक -25 था, अब एट बी, ऐड होगा कौन सा, आरबी, अपवर्ड है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव, सो +25 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन से यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चाहे तो हम लोग अपना शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, एसएफडी। ठीक है, वहां स्पेस नहीं है, आप लोग के लिए अच्छा ये होगा कि आप अगर उसके डायरेक्टली नीचे अगर एसएफडी प्लॉट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन वाइज अच्छा हो जाता है आपका सॉल्यूशन। ओके, नाउ एसएफडी की बात करते हैं, इस पे एसएफडी ए पे क्या मिला, शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए 0। ओके, देन शेयर फोर्स एट ए 35, शेयर फोर्स एट ए +35 मिला। देन उसके बाद सी पे कितना मिला, सी पे हमको मिला -5। ओके, सी पे मिला -5। देन जस्ट बिफोर डी कितना था, जस्ट बिफोर डी भी -5, तो जस्ट बिफोर डी भी -5, एट डी -25, जस्ट बिफोर बी -25, देन एट बी 0। ओके, नाउ यहां पर ए वाला पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच क्या था, यूडीएल था। जिन दो पॉइंट के बीच यूडीएल होता है उन दो पॉइंट के बीच शेयर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच यूडीएल था, तो इसको मैं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये था आपका -5 किलो न्यूटन। ठीक है, ये था आपका, ये आपका था 35 किलो न्यूटन, और +35 कैसे, ये पॉजिटिव था। देन जस्ट बिफोर बी तक कांस्टेंट कोई शेयर फोर्स नहीं, देन उसका सडनली शेयर फोर्स लगा, वहां पर पॉइंट लोड है, देन दिस, ये वैल्यू आपकी सारी शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट लोड लगा है, तो यहां पर आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसमें सडन चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट सी है, दिस इज पॉइंट सी, पॉइंट सी पे -5 किलोन्यूटन आया था हमारा, लेकिन पॉइंट सी के जस्ट पहले आप देखेंगे तो शेयर फोर्स V की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, यानी कि इस पॉइंट पे जो बेंडिंग ऑन डायग्राम है उसका स्लोप दैट इज dm/dx इज इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये आपका D था, दिस इज B, इसका नाम देते हैं लेट अस से E। तो E पे, पॉइंट E पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। पॉइंट E की लोकेशन हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, पहला तो इस डायग्राम से है और दूसरा आपका एक इक्वेशन बना करके है। तो पहला डायग्राम वाला तरीका देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम वाला तरीका ये है कि मान हम, मुझे जो लोकेशन चाहिए E की वो चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू A, तो A से मैं इसकी लोकेशन मान लेता हूँ कि A से जो पॉइंट E है वो x डिस्टेंस पे है। अब A से C कितना था भाई, A से C तो हमारे पास 2 मीटर्स था। ठीक है, 2 मीटर्स की डिस्टेंस थी, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 - x। ठीक है, नाउ ये जो दोनों ट्रायंगल हैं इसमें ये जो एंगल है ये कॉमन है दोनों में, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेसिकली दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो सो फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल विल रिमेन कांस्टेंट। तो दोनों का परपेंडिकुलर का रेशियो दैट इज, इसका परपेंडिकुलर कितना है 35 किलो न्यूटन, डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर कितना है 5। अब यहाँ -5 लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि माइनस क्या है, बस बता रहा है कि किस डायरेक्शन में शेयर फोर्स है, हमको यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो 35 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू बेसिस का रेशियो, 35 वाले का बेस कितना था, x था, एंड 5 वाले का कितना है 2 - x है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 1.75 मीटर्स फ्रॉम
ए। ओके, ये इसकी लोकेशन आ गई। तो ये फंडामेंटल अप्रोच है आपका। ये अप्रोच आपके गेट एग्जामिनेशन भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और ये अप्रोच आपके सेमेस्टर एग्जाम में जेई, एसएससी जेई का जो कन्वेंशनल पेपर होता है उसमें भी ये अप्रोच आपको हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आईएएस के जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं उसमें भी ये अप्रोच आपको हेल्प करेगा। अब दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच तो बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल है। कैसे करेंगे देखिए, आप ध्यान देंगे। अब ये वाला जो अप्रोच है गेट पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, बिना डायग्राम बनाए आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या ध्यान देना होगा कि भाई पॉइंट ए के यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है और यहाँ पर शेयर फोर्स कितना है, आपको डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। अब आपने देख लिया भाई ए पे पॉजिटिव, सी पे नेगेटिव, मतलब ए से सी पे जो शेयर फोर्स है उसका नेचर चेंज हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ए से सी के बीच में एक सेक्शन काटूंगा, ठीक है। ए से सी के बीच में सेक्शन काटूंगा, ये होगा सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है। ये सेक्शन बेसिकली कहां कट कर रहा हूं मैं? बीम पे कट कर रहा हूं, ठीक है। वहां मैंने शेयर फोर्स डायग्राम पे दिखाया आपको, तो मैं यहां पर इसमें सेक्शन कट कर देता हूं एक्स एक्स, ये हो गया इस डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सेक्शन में यही क्यों कट कर रहा हूं? कारण ये है, आपको अगर मैंने प्रीवियसली आपने देखा होगा वीडियो, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह का, तो मैंने आपको बताया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में या फिर ऐसे किसी भी बीम में जिसमें वैरायटी ऑफ लोड्स लगे होते हैं, डिफरेंट सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है वो चेंज होता है। तो एक सिंगल इक्वेशन पूरे बीम में वैलिड हो ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिफरेंट रेंजेस के लिए अलग अलग इक्वेशन प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग डिफ्लेक्शन में वाला जब मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो और डिटेल देखेंगे किस तरीके का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब हम लोग वहां देखेंगे क्योंकि वहां इसकी ज्यादा नीड है, ठीक है। तो यहां पर मैंने सेक्शन कट कर दिया ए से सी के बीच में, तो ए से सी के बीच जब सेक्शन कट करता हूं तो जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का या फिर शेयर फोर्स का, वो क्या है वो देखते हैं। शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखता हूं मैं वी एक्स, दैट इज शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स। ये क्या है देखिए, यहां से यहां पर पहला जो वर्टिकल लोड लग रहा है वो क्या है, वो है आपका आर ए। बस Vx लिखने के लिए क्या करना है ये भी सुन लीजिए, अगर आपको डाउट है या फिर आपने प्रीवियस वीडियो ढंग से नहीं देखा है तो अब यहाँ पर सुन लीजिए कि शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो बस आपको Vx की वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, एक्स डिस्टेंस पे जो आपने सेक्शन काटा है उस सेक्शन पे वर्टिकल फोर्सेस का समेशन करना है। तो पहला वर्टिकल फोर्स हो गया आर ए, अपवर्ड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 35। देन डाउनवर्ड है ये वाला, तो एक्स डिस्टेंस तक की यूडीएल की वैल्यू क्या होगी, ये है इसकी इंटेंसिटी अगर 20 है, यानी कि पर मीटर लेंथ पे 20 किलोमीटर लगता है, तो एक्स डिस्टेंस पे कितना लगेगा, एक्स डिस्टेंस लगेगा 20 इंटू एक्स, इतना डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एक्स डिस्टेंस तक के, ठीक है। 20 मीटर्स में 1 मीटर में अगर 20 किलोमीटर लगता है तो एक्स मीटर में कितना लगेगा, 20 इंटू एक्स। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये वीएक्स का इक्वेशन आ गया। आप चाहे तो एमएक्स का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एमएक्स इक्वेशन, इस सेक्शन पे एमएक्स निकालना चाहेंगे तो यहां से आरए की डिस्टेंस कितनी है 35, तो जाएगा 35 इंटू यहां पर डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, तो 35 इंटू एक्स माइनस, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये जो यूडीएल है ये सेक्शन के अबाउट, ये अगर सेक्शन है, सेक्शन के अबाउट आप रोटेशन देखोगे तो जो यूडीएल है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू एक्स, ये तो लोड हो गया आपका 20 इंटू एक्स, यहां तक के डिस्टेंस से लगने वाला लोड हो गया, फोर्स हो गया। अब इस फोर्स की डिस्टेंस, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस तक का आपने यूडीएल लिया है तो सेंट्रॉइड कहां पर होगा, अगर आपको ध्यान देना है यहां पर एक्स डिस्टेंस का यूडीएल है तो सेंट्रॉइड कहां पर होगा, एक्स के सेंटर पे, एक्स डिस्टेंस तक के सेंटर पे, यानी कि यहां पर कहीं पर होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, x डिवाइडेड बाई 2। x आपका क्या है, रेक्टेंगल का बेस हो गया, बेस डिवाइडेड बाई 2 आपका सेंट्रॉइड होता है, यूडीएल का बेस कितना है x, तो x बाई 2 आपका सेंट्रॉइड है, ठीक। तो इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, x बाई 2। बहुत ईजी है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा आपको काम आएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर x डिस्टेंस तक का x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया है, तो x डिस्टेंस पे जो आपके यूडीएल है उस यूडीएल का मेरे को मोमेंट लेना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर सेक्शन रखा, x डिस्टेंस तक की जितना यूडीएल था उसका मैग्नीट्यूड, वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या है वो लिखी पहले, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 20 इंटू एक्स, ये तो फोर्स हो गया। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कहते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स जो है 20 इंटू एक्स, वो कहां से पास होगा, इतने एक्स डिस्टेंस के सेंट्रॉइड से, तो इतने एक्स डिस्टेंस का सेंटर कहां होगा, x बाई 2 पे होगा, तो x बाई 2 हो गया ये, ठीक है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x बाई 2, तो मुझे सेक्शन x से डिस्टेंस मिल गई x बाई 2, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस मोमेंट कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख सकते हो 35 इंटू एक्स माइनस 10x स्क्वायर, ये बन गया mx का इक्वेशन, ओके। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, वो लोकेशन बतानी है जहां पर शेयर फोर्स 0 है ना। हमको यार जो लोकेशन है, बिना ये आपको ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी यूज के बिना आपको बताना है कि पॉइंट ई की लोकेशन कहां है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट ई पे क्या है, एट पॉइंट ई
एट ई क्या होगा, जो शेयर फोर्स है V क्या है, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करना है, यानी शेयर फोर्स यहाँ पर 0 है वो पता करना है। तो उसके लिए क्या होगा, Vx इक्वल टू 0 लिख दूंगा मैं। तो Vx दैट इज 35 माइनस 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो 35 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा। तो x अगेन आ जाएगा 1.75 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिख करके मिल गया आपका जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, या फिर जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है वो पॉइंट आपको मिल गया बीम के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब बिना आगे सॉल्व किए मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो मेरे लिए क्या है, x इक्वल टू 1.75 मीटर पे bm क्या है, bm बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1.75। तो x इक्वल टू 1.75 जो आया उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, m max मिल जाएगा 35 इंटू 1.75 माइनस 10 इंटू 1.75 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। तो हमको मिल रहा है यहां पर 30.625 किलो न्यूटन मीटर। सो 30.625 किलो न्यूटन मीटर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो अगर ये क्वेश्चन गेट में आया आपके, तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने बिना शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग डायग्राम बनाए सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन लिख करके डायरेक्टली किस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये तो आपका एक शॉर्टकट अप्रोच होता है, एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, और दूसरा यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच है इसको सॉल्व करने का, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग डायग्राम प्लॉट करके, ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जानते हैं सही तरीके से, ठीक है। आप देखिए, मुझे अगर पॉइंट ई क्या है, वो पॉइंट जहां पर शेयर फोर्स 0 है, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट ई पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, बिना ये सब किए, सेक्शन काटे बिना यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रायंगल का इक्वेशन लिख करके सॉल्व करे बिना, अगर मुझे वैल्यू बतानी है बेंडिंग मोमेंट की, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप ध्यान दीजिए, dm बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, v होता है, ठीक है, ये पता है आपको। dm बाई dx क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एंड अगर मैं इसको लिखूं dm, तो ये हो जाएगा v इंटू dx। तो m क्या हो गया, इंटीग्रेट करने पे क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, ये लिख सकता हूं मैं क्या, ठीक है, ओके। नाउ इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझते हैं। अगर यहां पर कोई शेयर फोर्स डायग्राम है ऐसा, ठीक है, इस और ये पॉइंट 1 से लेकर के पॉइंट 2 तक जा रहा है, ठीक है, पॉइंट 1 से लेकर 2 तक जा रहा है शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहां पर मैं किसी डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेता हूं, तो यहां पर क्या है, इसकी डिस्टेंस हो गई dx, ठीक है, और यहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू है, शेयर फोर्स की वैल्यू यहां पर है v, ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज v एक्सिस। तो ये शेयर फोर्स की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए कितनी है, v है। तो अगर मुझे ये ट्रेंड मालूम है, तो v इंटू dx का मैं इंटीग्रेशन करता हूं पॉइंट 1 से लेकर 2 तक के, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट 2 पर, ध्यान देना, पॉइंट 2 पर मुझे क्या मिल जाएगा। अगर मुझे पॉइंट 2 तक जाना है तो मुझे क्या करना है, बेसिकली पॉइंट 2 तक जाने के लिए यहां से यहां तक मुझे जाना पड़ेगा, यानी 1 से लेके जब मैं यहां तक ट्रेवल कर लूंगा, एक सर्टेन डिस्टेंस जब ट्रेवल कर लूंगा, लेट अस से L डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा, तो मैं 1 से लेकर के 2 पे पहुंच जाऊंगा। तो जब मैं 1 से लेके 2 तक जा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं v इंटू dx को इंटीग्रेट कर दूं, यानी कि ये एरिया जो है 1 से लेकर 2 तक का एरिया देख लूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट 2 पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम। तो किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, यहां से मैं समझता हूं बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ shear force diagram up to that section. It is very important concept। और यहां से आप देखेंगे कि इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को लेकर के IAS में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके जूनियर इंजीनियर SSC JEE में आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये गेट के एग्जाम में भी आपको बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां मेरा पूरा अप्रोच है कि आपको
किसी भी आप कॉलेज में, आप NIT में हो, आप किसी दूसरे रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किसी पॉइंट पे, किसी सेक्शन पे, लेटर से मैं सेक्शन 2 की बात किया, अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो मुझे क्या करना है, 1 से 2 के बीच जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ dy/dx फ्रॉम 1 to 2 इज एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब एक और तरीका, जो एक तरीका तो आपको आ गया होगा मैथमेटिकल वाला, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकल तरीका कैसे है, आपको इसमें ग्राफ का इस्तेमाल करें, यानी कि जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका इस्तेमाल किया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, पॉइंट ई पे मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं। तो मुझे ME या फिर चाहिए BME, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई मुझे चाहिए, तो निकालूंगा एरिया ऑफ SFD, कहां तक निकालूंगा, अप टू E, क्योंकि मुझे E पे ही बेंडिंग मोमेंट चाहिए, ठीक है। अब E तक जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसका एरिया कितना होगा भाई, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट हो गई 1.75, ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट हो गई है। अब मुझे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है इस डायग्राम को ही देख करके। तो डायग्राम को देख करके कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका, ट्रायंगल बन रहा है, x की वैल्यू कितनी 1.75, ठीक है, और ये जो हाइट है ट्रायंगल की ये कितनी है, ये है आपकी 35, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये एरिया कितना है इस पॉइंट तक के, पॉइंट ई तक का एरिया कैसे है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 35। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको देख लिए सेम वैल्यू मिलेगी जो हमको पहले मिली है। सो हाफ बेस इनटू हाइट, सो मेरे को वैल्यू मिल रही है यहाँ पर 30.625 वंस अगेन। सो 30.625 किलो न्यूटन मीटर जो है वो मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें तो ज़्यादा टाइम लग गया, है ना, नो डाउट लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें एक साथ देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर ये वाला मेथड आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस या IAS के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कई बार या कुछ बार आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आए हैं या ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि जहां पर आपको शेयर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली दिया होता है, और उस शेयर फोर्स डायग्राम को देख करके आपको जो बीम है कि बीम में लोडिंग किस तरह की होगी वो प्रेडिक्ट करना है, या फिर आपको पूछेगा कि डायरेक्टली अब इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताओ कितना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको बीम नहीं गिवन है, आपको बीम में लोड कैसा लग रहा है वो नहीं गिवन है। तो जो स्टूडेंट्स यहां से मतलब बीम का फिगर देख करके बीएम डायग्राम बनाते हैं या बीएम कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें उनको मतलब कंफर्ट जोन है उनका, वो ऐसे लोग यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम दिया होगा और उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशंस करने होंगे, तो ये मेथड बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ही काम आता है। तो अगर सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, लेट अस से जो मैंने बनाया ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख करके अब आपको बताना है कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, आपको डायग्राम से ही समझ आ गया कि पॉइंट ई पर ही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब मुझे क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसएफडी अप टू दैट सेक्शन। तो ई पे ए से ई तक जितना भी एसएफडी है, ऐसा शेयर फोर्स डायग्राम है, उसका एरिया निकाल दिया मैंने, तो मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया उस पॉइंट पे। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट बी का भी निकाल सकते हो, पॉइंट बी का भी निकाल सकते हो। और मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आप लोगों को पॉइंट डी पे, पॉइंट बी पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं इस पर्टिकुलर बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए कितना होगा, एट पॉइंट ए होगा आपका 0। ओके, क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम लोग, तो जब सेक्शन ए पे है हमारा, तो ए के लेफ्ट साइड में कुछ है क्या, कोई भी लोड नहीं है, दैट्स व्हाई मोमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देन बेंडिंग मोमेंट नेक्स्ट पॉइंट है बेंडिंग मोमेंट एट सी। बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना होगा, तो सेक्शन अब आ गया आपका ए से मूव करके सी तक आ गया। तो ए से सी तक जितने ही लोड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इतने सारे लोड्स का आपको मोमेंट लेना है। तो ए से सी तक आ गए हम लोग। तो आर ए दिखा पहले, आर ए की मैग्नीट्यूड कितनी है, दैट इज 35। डिस्टेंस कितनी है सी से, दैट इज 2। और सी के अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है ये, सी के अबाउट ये जो है आर ए है, ये आपको क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, +35 माइनस
यूडीएल कैसा दे रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, दैट्स मैंने यहाँ माइनस लिखा है। यूडीएल का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से एक्ट करेगा, ठीक है, सेंट्रॉइड से एक्ट करेगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर, ओके, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 × 2 दैट इज 40 किलो न्यूटन हो जाएगा। नाउ ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देने की कोशिश करेगा, दैट्स वाई इसको नेगेटिव लिखूंगा, ये हो जाएगा 40 × 1, ठीक है, डिस्टेंस जो है सी से वो है 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 70 - 40 दैट इज 30 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया। देन बेंडिंग मोमेंट एट डी, पॉइंट डी पे, इस पॉइंट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके, शॉर्टकट तरीका भी आपको बता सकता हूँ मैं, और आपको जो कन्वेंशनल तरीका है वैसे ही बता सकते हैं। शॉर्टकट ऐसे है कि आप अभी तो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको इसका और इस लोड का भी आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम सेव करना है तो आप बीच में अपना जो मोशन है सेक्शन का उसको चेंज कर सकते हैं। आप राइट टू लेफ्ट जाना स्टार्ट कीजिए, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो राइट टू लेफ्ट जा रहे सेक्शन आप यहाँ से यहाँ तक आए, तो बी के राइट टू लेफ्ट मैंने आपको बताया, जब आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो सेक्शन के आपको राइट साइड देखना होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेक्शन के लेफ्ट साइड देखना होता है, यानी कि लेफ्ट साइड के लोड्स को कंसीडर करना होता है। तो राइट टू लेफ्ट अगर मैं आता हूं तो सेक्शन के यानी कि पॉइंट डी के राइट साइड में जो दिख रहा है मुझे उसको कंसीडर करूंगा, तो मुझे एक ही चीज दिख रही है, दैट इज 25, ओके, 25 किलोमीटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं सिर्फ 25 किलोमीटर को कंसीडर करूंगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी पॉइंट डी से, दैट इज 1 × 1, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंड राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा 25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्टकट तरीके से। कन्वेंशनल तरीके से मैच करके देख लेते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहा, डी पे सेक्शन रखा, तो आर ए और ये यूडीएल मुझे दो लोड दिख रहे हैं, दोनों का मुझे मोमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड मेथड है, सेकंड तरीके से देख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो ये है आपका आर ए इंटू ये डिस्टेंस कितना है 3, तो हो जाएगा 35 × 3, ओके, 35 × 3, देन ये होगा आपका क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हो जाएगा, देन ये है आपका 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर का यूडीएल है, तो इसका मैग्नीट्यूड है 40, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से ये डिस्टेंस 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 40 × 2, ठीक है, इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 105 - 80, तो ये हो गया 25 किलो न्यूटन। तो आप देख सकते हैं दोनों में आपको सेम आंसर मिला, सेम साइंस भी, इसमें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, +25 है, ये भी +25 ही है, ठीक है। देन बेंडिंग मोमेंट एट बी, सिंपल सपोर्ट है तो ये 0 ही हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो लेफ्ट टू राइट में जितने लोड दिख रहे हैं सभी का आप अलजेब्रिक सम कर दोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट यूज करो तो यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन राइट टू लेफ्ट आना चालू होगा, तो बी के राइट साइड कोई लोड नहीं है, बेंडिंग मोमेंट 0 मिल जाएगा। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। तो मल्टीपल तरीके हम जानते हैं अब सॉल्व करने के, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करने के। तो सारे जो लोकेशन है, सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर नोट कर, यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं। साथ ही साथ हमने कुछ देर पहले बेंडिंग मोमेंट एट ई भी फाइंड आउट किया था, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम मैक्स भी हमने फाइंड आउट किया था, वैल्यू आई थी 30.625 किलो न्यूटन मीटर। इसको भी हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट सी पे बेंडिंग मोमेंट है आपका, सॉरी पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट भी आपका 0 है, पॉइंट सी पे आपका 30 किलो न्यूटन मीटर है, देन पॉइंट डी पे 25 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में कैसा है यूडीएल, अगर यूडीएल के लिए एसएफडी कैसा होता है, इंक्लाइन लाइन होती है, तो बीएमडी क्या होगी, ये होगी आपकी पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक यहाँ पर कर्व बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, और यहां पर कहीं पर यानी कि 1.75 मीटर की डिस्टेंस पे, 1.75 मीटर की डिस्टेंस पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिला था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक होना चाहिए, ठीक है, ये बनाते समय ध्यान रखेंगे। ये हो गया, तो ये आपका पैराबोला बन गया। ये है आपका एम मैक्स मैग्नीट्यूड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 30.625 है इसका, ठीक है। देन सी से डी के बीच कोई भी लोड नहीं था, तो सी से डी के बीच जो एसएफडी था वो क्या बना था, आप चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी। जब एसएफडी हॉरिजॉन्टल बनता है तो बीएमडी क्या बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। तो सी से डी को कैसे ज्वाइन करूंगा मैं, यूजिंग एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। देन अगेन डी से बी के बीच में भी जो एसएफडी हो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो बीएमडी अगेन क्या बनेगा, इंक्लाइंड लाइन बनेगा। तो इस तरह से मैंने जो अपना बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, वो कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस गिवन सिंपली सपोर्टेड बी। सो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चंस देखे, आई होप उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ होगा। कुछ नई चीजें भी हमने आज की इस वीडियो में देखी हैं।
अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं अपने जो डाउट्स हैं। मैं मीन टाइम में कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, एंड साथ साथ जो आपके ओवरहैंग बीम के प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही जो ये मॉड्यूल है वो फिनिश हो जाएगा और हम हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।